गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है, मैं एक छोटा कहानी स्टोरी से शुरू करता हूं और ये स्टोरी है रियल लाइफ के। एक समय एक एम्प्लॉय जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कमा रहा था, बहुत खुश था और इवन वो बहुत आगे बढ़ने के लिए अपना प्लानिंग भी बना रखा था, लेकिन उसके लाइफ में खुशी नहीं थी। वो हैप्पी फील नहीं कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहा था और ये चीज़ उसे रियली में अंदर से दुख पहुंचा रहा था। उसके दिमाग में कुछ बचपन की यादें घूम रही थी। वो ये सोचता था कि जब मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बस पढ़ाई कर लो, 10th पास कर लिया, फिर उसके बाद तुम्हें बल्ले बल्ले तुम्हें आराम से बहुत अच्छा आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। जब 10th पास कर लिए तो नो डाउट अच्छा रिजल्ट से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और खुशी मिली, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया। लोग बोलने लगा कि 10th कुछ भी नहीं, मिनिमम 12th करोगे तो फिर कुछ एक वैल्यू है। 12th भी पास कर लिया, उसके बाद लोग बोले कि 12th तो नॉर्मल बात है, ग्रेजुएशन करने के बाद माना जाता है कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन हुई है। और मैंने ग्रेजुएशन भी अच्छा से कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में लोग बहुत सारे अपने दोस्त रिश्तेदार कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन तो आज का नॉर्मल चीज़ है, अच्छा इसमें जॉब आपको नहीं मिल सकता है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एमबीए कर लो या पोस्ट ग्रेजुएट कोई और प्रोफेशन कर सकते हो जो मार्केट में डिमांड है। तो मैंने एमबीए भी कर लिया। उसके बाद भी मैं यही ढूंढ रहा था कि शुरू में लोग कह रहे थे कि पूरा 10th के बाद मज़े बजे है, लेकिन जब मैंने टू पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लोग कहने लगे कि ठीक है एमबीए तो कर लिया, नौकरी कर लिया, डिग्री तुम्हें मिल गया, लेकिन अब नौकरी क्या? अगर तुम्हें अच्छी कंपनी नहीं मिलती है तो फिर तुम्हारा वैल्यू क्या है पढ़ने का? तब जाकर लोग नौकरी करना शुरू किया और नौकरी शुरू करने के बाद लाइफ में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि आपका मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ा मिलने लगेगा, आपके पास पैसा आने लगेगा। लेकिन उसके बाद भी आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन है, कहाँ खुशी है? तो फिर प्रॉब्लम आता है। तब लोग क्या सोचते हैं? तब लोग कहते हैं कि ठीक है शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि शादी के बिना कहाँ मज़ा, लाइफ अधूरा है। शादी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें अलग सुख है। तो फिर लोग शादी कर लिया, शादी से लाइफ बीतने लगा, अच्छा समय बीतने लगा। फिर भी वो सेटिस्फेक्शन, खुशी अंदर में नहीं है जो आदमी ढूंढ रहा था, जो लोग कह रहा था। तो फिर लोग बोला कि ठीक है शादी करने के बाद तो बिना बच्चे का फिर क्या मतलब, लाइफ में मतलब ही नहीं है। अगर बच्चे हैं तभी तो रियल में सुख है, तभी तो लाइफ का मज़ा है, लाइफ का पर्पस उसमें क्लियर होगा। तो फिर बच्चे भी हो गए और इस हिसाब से हम लोग का लाइफ बढ़ते रहा। उसके बावजूद भी आदमी के लाइफ में पूरे टेंशन है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको जॉब में खुशी नहीं है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आपके बिजनेस में टेंशन है, अगर कोई अपना कुछ भी आर्ट्स यूज कर रहा है तो उसमें भी उसे खुशी नहीं है। अब इस सारे खुशी से वो बंदा जो ये बात कर रहा था, वो एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए बहुत उदास मन से, और उन्होंने उनसे पूछने लगा, बाबा मैं रियल में बहुत दुखी हूँ, मेरे को सुख नहीं मिल रहा है और ये सुख कैसे पाएंगे? बाबा उनके विचार और उनके जो अंदर की घबराहट और परेशानी को समझ गए और उन्होंने बस सिंपल से बताया कि पहले ये बताओ सुख होता क्या है। तब उसने ये सारे कहानी जो आपको अभी मैंने बताया, ये सेम चीज़ बाबा को उन्होंने बताया और बाबा ने बोला कि पहले तो तुम सुख ढूंढने में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि एक चीज़ मिलने के बाद दूसरे चीज़ के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, तो फिर तुम पुराना सुख को तो भूल जा रहे हो और नया सुख के लिए फिर आगे बढ़ते हो, तो उसमें तुम्हें टेंशन होना ही है। तो अब इसका इलाज क्या है बाबा, मैं सुखी कैसे रहूँगा? तो बाबा ने क्लियरली यही बताया कि जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट हो और अपने आसपास देखो। हो सके तुम्हारे पास जो है आज भी करोड़ों लोग उसके लिए तरस रहे हैं। तुम्हारे पास आज जॉब है या तुम्हारे पास एक बिजनेस है, तुम्हारे पास एक परिवार है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम्हारे पास घर है। आज तुम अपने चारों ओर घूमो और देखो, हो सके बहुत के पास इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं।
तो इससे तुम्हें कुछ सेटिस्फेक्शन होगा और संतुष्टि होगी, और अपने संतुष्टि के साथ जियो, तभी तुम्हें सुख है। हर छोटे छोटे अचीवमेंट को, हर दिन को एक अपना लाइफ मानो। ऐसा मत सोचो कि कल ये काम होगा तभी मैं खुश रहूँगा। नहीं, आज तुम्हें भगवान ने एक दिन दिया है तो आज भी खुश रहो, और कल भी एक दिन देंगे तो उस दिन भी खुश रहो। कुछ बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं उस दिन भी खुश रहो, और कुछ छोटा अचीवमेंट कर रहे हो इस दिन भी खुश रहो। मतलब कि तुम्हें हर छोटा बड़ा अचीवमेंट पर खुश रहना है और अपने आप को अच्छा और ब्लेस्ड महसूस करना पड़ेगा, तभी रियल में तुम्हें खुशी मिलेगी। अदरवाइज खुशी दुनिया में है ही नहीं, कोई भी खुश नहीं है। चाहे तुम करोड़ों कमा रहे हो, चाहे तुम अरबों कमा रहे हो, चाहे कोई 10 रुपया कमा रहा है, चाहे कोई लाख रुपया कमा रहा है, हर कोई उदास है। जब तक तुम जीने के तरीका नहीं बदलोगे, जब तक तुम खुशी अपने आप में नहीं ढूंढोगे, जब तक जो तुम्हारे पास में उसमें संतुष्ट महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। और अगर खुशी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। धन्यवाद दोस्तों।